पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय का विचार चल रहा है। तदंतर्गत हम लोग 25वां श्लोक का विचार कर गए थे और 28वां श्लोक तक उच्चारण हो गया था, नहीं? पहले अर्थ कर लिया जाए। भगवान ने आत्मा को नित्य एवं निर्विकार बतलाया। किसी भी क्रिया का आत्मा कर्ता नहीं है, ना ही किसी क्रिया का आत्मा कर्म है। और जिस प्रकार वस्त्रों का परिवर्तन समय में मनुष्य जो है जीर्ण वस्त्रों को परित्याग करके नवीन वस्त्रों का धारण करते समय में निर्विकार रहता है, उसमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता। काला है तो गोरा नहीं हो जाता शरीर, ओजन कुछ है तो उसमें विशेषता नहीं होती। इसी प्रकार जीर्ण शरीरों को त्याग करके नए शरीरों को प्राप्त करते समय में आत्मा निर्विकार रहता है, आत्मा में कोई विकार नहीं होता है। इसी आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं करते आदि समझाया। आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है। ये सब बतलाने के बाद में कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य, इसलिए इसी आत्मा को इस प्रकार समझकर तुम शोक करने के लिए योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन, मानो आत्मा अनित्य है, जिसको
अभिपगमवाद कहा जाता है कि जो है तुम्हारी बुद्धि यदि यह स्थिर होती है कि आत्मा अनित्य है, इस प्रकार निश्चय करती है, तो भी कि जो नित्य जन्म होने वाला, नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथच ये दो शब्द जो है स्वीकार करना है, अभिपगमार्थ स्वीकार करने के लिए है। हे अर्जुन, हे महाबाहो, यदि एनम माने इसी आत्मा को नित्य जातम नित्यम वा मृतम मन्यसे, तात्पर्यार्थ है नित्य जन्म होने वाला अथवा नित्य मरने वाला तुम मानते हो। हे महाभाव, तथापि ऐसा होने पर भी त्वम एवं शोचितुम न अर्हसि, इस प्रकार शोक करने के लिए योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा होने पर जातस्य ही ध्रुव मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि, हे का अर्थ क्योंकि, जातस्य ध्रुवो मृत्युर, जन्म हुआ का मृत्यु जो है निश्चित अटल है, निश्चित है, सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च का अर्थ, और मृतस्य जन्म ध्रुवम, जो मरता है मरा हुआ का जन्म अवश्यंभावी है। जो जन्म होने वाला है उसकी मृत्यु अवश्य है, और जो मरने वाला है उसका जन्म अवश्यमेव है। तस्माद, इसलिए अपरिहार्य अर्थ है, जिसका परिहार नहीं किया जा सकता, ऐसे विषय में त्वं शोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने के लिए योग्य नहीं हो। अभिमन्यु के वध के अनंतर युधिष्ठिर महाराज बहुत शोकग्रस्त हो गए। व्यास जी महाराज आकर समझाते हैं, इसी देश में एक राजा हुआ जिसका पुत्र नहीं हो रहा था, तो चाहता था कि मेरा पुत्र ऐसा जन्म हो जो थूके तो सोना ही थूके, उसका पेशाब आए तो मूत्र भी सोना ही हो, मल भी सोना हो। तो नारद और पर्वत दोनों ऋषि तथास्तु कहे, और उसका पुत्र ऐसा ही हुआ। राजा सृंजय, चोरों ने समझा कि इसके लड़के के पेट में सोना है, तभी तो सोना निकल रहा है, उनको ले गए और मार डाले। सोना तो मिलना नहीं था, ये तो महात्माओं का आशीर्वाद से जो भी शरीर से निकले सब सोना ही निकले। फिर दोनों ऋषियों ने उनको बचाया। युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं व्यास जी कि देखो राजन, ऐसे राजा भी देश में नहीं रहे। एक राजा हुए सुहोत्र, जिनके जलाशय में सोने के कछुआ, सोने की मछली हुआ करती थी। ऐसे राजा भी देश में नहीं रहे। एक राजा हुआ भगीरथ, जो गंगा किनारे में इतने बड़े यज्ञ किए, गंगा जी को स्थान नहीं मिला, इतनी अपार जन समुदाय आ गए। वो गंगा जी आकर के भगीरथ की गोद में बैठ गई, तो उनका नाम भागीरथी पड़ा।
भगीरथ लाए थे भी, ये राजा भी नहीं रहे। और हमारे देश में ऐसा है कि राजा हुए जिनका नाम था दिलीप खटवांग। उसका पुण्यबल प्रबल था कि पहाड़ भी उनके रथ को रास्ता दे देता था। नदी के ऊपर में उसका रथ ऊपर चला करता था। वो भी राजा नहीं रहे। तो अभिमन्यु के लिए क्यों शोक करते हो राजन? जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अपसंभावी है। ये जो सूत्र है, इसी सूत्र को यदि हम निश्चित करते हैं तो शोक नहीं होगा। जन्म हुआ है इसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, जो मरा हुआ का जन्म अवश्य है। तुम क्यों शोक करते हो अर्जुन, जिसका परिहार नहीं किया जा सकता है। तस्माद अपरिहार्य विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कार्यकरण संघात बोलते समुदाय को। गीता शास्त्र में संघात शब्द बहुत आएगा। जैसे मकान है, ईंट पत्थर बालू सीमेंट, इनका आदि का समुदाय है। इसी प्रकार शरीर और इंद्रिय प्राण, इन सब का समुदाय है। तो कार्य करण, कार्य का अर्थ शरीर, करण का अर्थ इंद्रिय, इनके जो संघात्मकानि अपि भूतानि उद्दिश्य शोको न युक्त कर्तुम यतः। भगवान भाष्यकार कहते हैं ये जो शरीर जो समुदाय है, कार्यकरण समुदाय, इन शरीरों को भी उद्देश्य करके तुम्हें करना चाहिए। पुत्र मित्र भाई बंधु, ये जितने शरीर है, क्यों? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, ये जो भूत है प्राणी, पुत्र मित्रादि कार्यकरण संघात्मक, ये सब के सब पहले अव्यक्त में थे। अव्यक्तादिनी पहले अदर्शन में थे। देखो परिवार में जो हमारे बाप दादा है वो चले गए, और जो पुत्र पौत्र है वो आ गए। जैसे संसार की झूला चलता ना, सर्कस में बड़े बड़े झूला, तो आदमी यहां बैठा है, थोड़ा ऊपर उठेगा और थोड़ा ऊपर उठेगा, तो इधर से और लोग पीछे आ जाएंगे। तो फिर यहां पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो मैं तो कईयों को बोलता हूं, देखो तुम्हारे ये जो चित्र लगाए घर में, कि हमारे पिताजी का चित्र है, दादा का चित्र है, ध्यान रखो इसके बगल में अपना चित्र भी लगेगा। इसको नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति इसको नहीं भूलेगा वो अपनी साधन कर सकता है। कि एक दिन सुपुत्र होगा तो चित्र लगाएगा, कुपुत्र होगा वो चित्र भी नहीं लगेगा। समझे ना? और कई चित्रों को छोड़ करके यहां आए हुए हैं, वहां आरती हो रही, अगरबत्ती दे रहे हैं, और यहां बालक बोल रहा है कि ये हमारा है, कि मेरा ये घर है, लेकिन उनकी आरती वहां हो रही है। ये संसार का ये क्रम है। ये जितने शरीर है सब पहले अदर्शन में थे, व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में व्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त निधनान्येव, और अव्यक्त निधन वाले ही हैं, फिर अदर्शन में चले जाएंगे। तात्पर्यार्थ, पहले दर्शन में थे, अदर्शन में थे, बीच में दर्शन हो गया, पश्चात फिर अदर्शन में चले जाएंगे। अदर्शन अव्यक्त निधन वाले हैं, वाले ही हैं। तत्र का परिदेवना, उस विषय में फिर क्या चिंता, क्या प्रलाप, क्या विलाप है। अरे गंगा जी का जल चल रहा है, कौन से घाट का पानी ये? बोले ऋषिकेश त्रिवेणी घाट का जल है। फिर उसके बाद बोलते हरिक पौड़ी का जल है, घाट बदल गया। जल चल रहा है, घाट बदल गया। ऐसे ही जीवात्मा कर्मवशात एक योनि से दूसरी योनि में
जाता है। आज ब्राह्मण घर में था, कुकर्म किया, धोबी के घर में जन्म हो गया। कल तेली के घर में था, सुकर्म किया, फिर ब्राह्मण घर में आ गया। ये तो योनियां भी परिवर्तन हो जाती, मनुष्य से भी इतर योनि में। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीर त्वायदेहिनः स्थाणु मन्ये अनुशयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। कठोपनिषद में आया कि मरने के बाद में कुछ जीवात्मा शरीर धारण करने के लिए माता की योनि में प्रवेश करते हैं और कुछ लोग पेड़ पौधा बनते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे उनके कर्म, जैसे उनके श्रवण, जैसे उनकी भावना बनी है, सुने हुए हैं। ये तो योनियां भी परिवर्तन हो जाती है। इसलिए ये जो जीवात्मा कर्मवशात इधर उधर जा रहा है, जहां जाता है वो अपना मान लेता है, ये मेरा है। पहले का छोड़ा, अगला को माना, फिर उसको छोड़ देगा, फिर दूसरे को मानेगा। तृण जलाई का न्याय से बृहदारण्यक उपनिषद में आया। जैसे तिनका में चलने वाला जोंक अगले जमाता है, पीछा को छोड़ता है, इसी प्रकार ये जीवात्मा कर्मवशात जब इसके मृत्यु समीप आ जाता है, तो मृत्यु जब समीप आ जाती है उस समय में यानी कि पुनः जो नए प्रारब्ध बनने वाला है, देवता की योनि में जाएगा, अथवा पशु योनि में जाएगा, अथवा बिच्छू सर्प, क्या बनेगा, क्या इसका कर्म है, उस कर्म के आधार पर ऐसा शरीर का एक आकार आता है और ये जीवात्मा उस आकार को पकड़ता है, ये मैं हूं। फिर इसके बाद में इसको छोड़ता है, इसके में तादात्म्य भाव को छोड़ता है, प्राप्त शरीर से तादात्म्य भाव को छोड़ता है और उसको पकड़ने के बाद में मूर्छित हो जाता है। फिर आगे फिर गति होती उसकी। ये प्राण वियोग के समय की बात है। तो ये सबके साथ, सभी किसी के साथ में भी ये रूल लगाओ, नियम। पहले अदर्शन में थे, बीच में दर्शन हो गया, पुनः अदर्शन में चले जाएंगे। ये केवल पुत्र मित्र आदि के लिए भगवान ने समझाया, किसी भी वस्तु के साथ में लगाओ। बोले एक पंडित जी कहीं कथा कर रहे थे, कथा के अंतिम दिन लोगों ने पत्र पुष्प चढ़ाया, तो किसी ने ऐसा छोटी सी घड़ी लाकर रख दी, क्या महाराज पंडित जी आपको सप्रेम भेंट है। लाइन से लोग आ रहे हैं, एक आदमी आया, कहा महाराज धन्य हो, आपका कुल भी पवित्र है, आप जैसे कथावाचक अभी तक मैंने देखा ही नहीं है, आपकी कथा से हम कृतकृत्य हो गए, आपको बार बार प्रणाम है महाराज। ऐसा करते हुए उसी घड़ी को उठा रहा है, इधर प्रणाम भी कर रहा है और उस घड़ी को भी उठा रहा है। अब पंडित जी देख रहे कि घड़ी जा रही है, बोले कैसे, अब तो 7 दिन तक हम त्याग वैराग्य की पाठ पढ़ाया। लेकिन पंडित तो पंडित होता है, तो पंडित विचार करने लगा कि 10 मिनट पहले तुम्हारी घड़ी नहीं थी, जैसी आई थी ऐसी जा रही, तो क्यों दुखी हो रहा है भैया? क्यों विद्वान तो अपनी विद्वता की यही तो कसौटी, परीक्षा का स्थल है। तो संसार का कोई भी पदार्थ आप देखो, जो हमारा पहले नहीं थे वो हमारे बाद में नहीं रहेंगे, तो वर्तमान भ्रांति मात्र है कि यह हमारा है। तो ये जो अव्यक्तादिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना, इसी श्लोक का चिंतन करते समय में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसको हम कह सकते कि हमारा है। केवल आत्म स्वरूप ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, इससे अतिरिक्त तो कुछ भी हमारा नहीं। आप दूध में कितने पानी मिलाकर ले जाओ डेयरी के पास, वो तो यंत्र है, बतला देगा कि इतनी पानी मिलाया है। तो ये एक भगवान ने थर्मोमीटर दिया हमको कि इसको अपने जीवन में सतत प्रयत्न विचार करो कि संसार में हमारा कोई भी नहीं है।
पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में दिखाई पड़ रहा है। तो इस विषय में क्या परिदेवना है, क्या प्रलाप है अर्जुन? ये सब दृष्ट अदृष्ट दृष्ट प्रणष्ट भ्रांति भूतेषु, जो पहले नहीं था, बीच में दिखाई पड़ा, बाद में नष्ट हो गए, इन भ्रांतिभूत पदार्थ में प्राणियों में क्या उसको उद्देश्य करके चिंता प्रलाप है। दुर्विज्ञेयो अयम प्रकृत आत्मा, ये आत्मा दुर्विज्ञ है जिसका प्रकरण चल रहा है। सहजता से आत्मा को नहीं जाना जा सकता, केवल तुम्हें मैं कि उपलम्भा दूं उलाना, ये तो भ्रांति निमित्त साधारण है। कैसे दुर्विज्ञ आत्मा है, इसके लिए भगवान कह रहे हैं, आगे उच्चारण कर लिया जाए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुधाश्रयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युधमीदृशम् लभन्ते युधमीदृशम् अथ चेत्त्वामिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु मां शृणु बुद्धिर्योगे तु मां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरि ओम। ये आत्मा दुर्विज्ञ कैसे?
तो 29वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। एनम इसे आत्मा को कश्चित कोई एक आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्य के समान देखता है। आश्चर्य किसको बोलते हैं? अदृष्ट पूर्वम अद्भुतम अकस्मात दृश्यमानम, जो पहले हमने नहीं देखा जिसको अकस्मात सामने आ गया, दिखाई पड़ने लगा, यह आश्चर्य है। तो आश्चर्य के समान कोई एक इसी आत्मा को देखता है, तथैव उसी प्रकार ही च माने और अन्य तथैव च उसी प्रकार ही दूसरा अन्य आश्चर्यवत् एनम वदति आश्चर्य के समान इसी आत्मा का वर्णन करता है। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति, और दूसरा इसी आत्मा को आश्चर्य के समान सुनता है। ये आश्चर्य के समान बोलने वाला बोलता भी आश्चर्य के समान, देखता भी आत्मा को आश्चर्य के समान, और कोई दूसरा जो है आत्मा को आश्चर्य के समान सुनता है। क्योंकि सबके लिए ये सुलभ नहीं है, इसीलिए उसका अर्थ दूसरा अर्थ कर रहे हैं। कश्चित कोई इसी आत्मा को कोई एक आश्चर्य के समान देखता है, माने जो इसी आत्मा को दर्शन करता है वो आश्चर्य तुल्य है। जो इसी आत्मा का वर्णन करता है वो भी आश्चर्य तुल्य है, और जो दूसरा आश्चर्य इसी आत्मा को सुनता है वो भी आश्चर्य तुल्य है। अर्थात अनेक हजारों में कोई एक ऐसा होता है जो आत्मा को साक्षात्कार करता है, जो आत्मा का वर्णन करता है, जो आत्मा का श्रवण करता है। सज्जनों, और तो बात छोड़ो, हम लोग जो शास्त्र की बात समझने वाले, जब हम अपने गुरु के शरण में नहीं आए हुए थे तब तक अपना को क्या मानते थे हम लोग? विचार करो। जैसे हम अपना को मानते थे ऐसे ही लोग अभी मान रहे। जिनको शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, पारंपरिक ज्ञान नहीं है, वो तो यही कह रहा है कि मैं जन्म हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा। जिनको शास्त्रीय ज्ञान हो गया वो समझता है कि आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। इस प्रकार का ज्ञान कब हुआ? जब हम गुरु की शरण में आए। इस प्रकार आत्मा के बारे में आत्मा का साक्षात्कार करना, आत्मा का वर्णन करना और आत्मा का सुनने वाला जो व्यक्ति है वो आश्चर्य के समान ही है। अश्रुत्वापि एनम वेदन चैव कश्चित्, और कश्चित् कोई भी एनम इसी आत्मा को श्रुत्वा अपि सुन करके भी न वेद नैव वेद जानता ही नहीं है। अर्थात कोई भी नहीं जानता है। इसका अर्थ समझना चाहिए कि और ऐसा भी कोई कोई व्यक्ति है जो इसी आत्मा को सुन करके भी साक्षात्कार नहीं कर पाता ही है। सब नहीं जानती बात नहीं है। ते तो भगवान ने भी कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः। वहां सहस्र का अर्थ हजार नहीं समझना चाहिए। सहस्र का अर्थ वहां अनेक, अनेक मनुष्यों में से कोई एक ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करते जो है वो सिद्ध है।
और प्रयत्न करने वाले सिद्ध साधकों में भी कोई एक मुझे यथावत जानता है। क्योंकि इस मार्ग में चलने के अनंतर कई ऐसे मोड़ है जहां साधक अटक भी सकता है, भटक भी सकता है। ये अटक भटक न हो और कोई अदृष्ट कु अदृष्ट न आवे, जो मार्ग के रोधक न बने। हरि कृपा हो, गुरु कृपा हो और पुण्य पुंज हो तो पहुंच जाता है। तो पहुंचने वाला कोई कोई एक होते हैं, इसलिए आश्चर्य तुल्य कहा। और श्रीधर स्वामी ने इसको अंतिम पंक्ति की कहा, और दूसरा कोई एक व्यक्ति इसे आत्मा को सुनकर के भी जानता ही नहीं है। ये ऐसे शब्द का अर्थ लगाना चाहिए। आप प्रकरणार्थ को यहां उपसार कर रहे हैं आगे के श्लोक में। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं स्वचितुमर्हसि। हे भारत, सर्वस्य देहे, सब देह में, सबके देह में कितने देह है गिनती कर सकते हम लोग? आप तो स्वामी डॉक्टर है, बोलते इस शरीर के एक बूंद खून ले लो और उसमें देखते ना यंत्र में, ऐसे ही नहीं दिखाई पड़ते हैं। उस यंत्र में आप देखोगे तो उसमें किस प्रकार के सब जंतु है उसमें। हाँ, क्या इस्नोफिल है, नेट्रोफिल है, मोनोफिल, क्या क्या सब वैज्ञानिक लोग साइंस का जो भी। तो एक बूंद में कितनी जंतु है और हमारे शरीर में कितनी खून है, उन सब खून में कितनी जंतु होंगे। और मल मूत्र में भी, थूक में भी, धातु में भी, सारा शरीर में कितने जीव निवास करते हैं। जैसे आपके मकान में पूछा जाएगा किसी सदगृहस्थ को कि आपके परिवार के कितने सदस्य हैं, तो हमारे जहां हम 8 प्राणी हैं। अच्छा, आपके मकान में कितनी छिपकलियां रहती है, उसका हिसाब उसको है? कितनी चिंटियां रहती है, कितनी मकोड़े रहते हैं? तो ये भी तो कह रहे हैं हमारे मकान है। जैसे तुम कह रहे हो कि मेरे मकान हो, ऐसे ये भी तो कह रहे हैं मेरे मकान है। देखना गली के कुत्ते जो है, दूसरे कुत्ते आ जाए तो उसको रहने नहीं देंगे, तो उनको लाइसेंस मिलेगा कि ये गली हमारी है। तो ये दुनिया में तो सब अभिमान कर रहे हैं। जिसी प्रकार इसी देह को हम अभिमान करते कि मैं हूं, इसी देह में अनेक जीवात्मा है जो अपने अपने ग्रुप के जो भी उनको शरीर प्राप्त है उनमें भी उसकी अहंता और ममता है। इसमें एक प्रधान जीव बैठा हुआ है, कितने जीव है। तो उत्तम, मध्यम और अधम जितने शरीर है उन सब शरीरों में मुख्य रूप से आत्मा एक है। और आत्मा का प्रतिबिंब अलग अलग होने के कारण से अथवा बुद्धि सबकी अलग अलग होने के कारण से तो आत्मा नाना रूप से वर्णित होते हैं, परंतु मुख्य रूप से आत्मा एक है। सबके देह में एक आत्मा जो है वो अवध्य है, देही है। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। भारत सर्वस्य देहे, सबके देह में, अयम देही नित्यम अवध्यो, सब देह में ये जो है आत्मा जो देही है नित्य अवध्य है, अर्थात इसको बद्ध नहीं किया जा सकता। ये सर्वदा अवध्य ही है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं स्वचितुमर्हसि। तस्मात् इसलिए सर्वाणि भूतानि, भीष्म आदि सब प्राणियों को उद्देश्य करके तुम स्वचितुम न अर्हसि, शोक करने के लिए तुम योग्य नहीं हो। अगर यहां तक भगवान ने ये पढ़ाया हमको अर्जुन को निमित्त बना करके कि आत्मा अवध्य है, आत्मा नित्य है, आत्मा को कोई छेदन नहीं कर सकता है,
और आपका और हमारा परिचय क्या है? आत्मा है। हम व्यवहार में भले ही कह दे कि भाई हम सन्यासी है, वो गृहस्थ है, हम पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई बालक है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये सब व्यवहार का परिचय है। ये व्यावहारिक परिचय से अतिरिक्त हमारा वास्तविक परिचय है कि हम आत्मा है और हम अविनाशी रूप है। हमें कोई विनाश नहीं कर सकता है और देह का अविनाश हो ही नहीं सकता। देह का अविनाश अवश्यंभव है, अवश्यमेव है, अवश्यंभावी है। इसलिए भगवान ने यहाँ उस प्रसंग को, आत्मा के नित्यत्व कथन को यहाँ उपसंहार करके कहा कि आत्मा सर्वदा अवध्य है। अब आगे कुछ श्लोक जो है प्रासंगिक बोल रहे हैं, प्रासंगिक वचन बोल रहे हैं। यहां परमार्थ तत्व अपेक्षा से शोक मोह तो संभव नहीं है। न केवल परमार्थ अपेक्षा अपितु व्यवहार दृष्टि से भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम कौन हो? व्यवहार में तो तुम क्षत्रिय हो। अरे परमार्थ से तो आत्मा हो और व्यवहार में तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, और तुम्हारे लिए युद्ध प्राप्त है। क्षत्रिय कभी युद्ध से परांगमुख नहीं होता है। इसीलिए तो भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम जी के साथ में युद्ध किया, क्योंकि मैं आपका शिष्य भी हूं और क्षत्रिय भी हूं, और मेरे को आप कहे कि युद्ध करो, नहीं तो ये अंबा को स्वीकार करो। अंबा का तो स्वीकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन युद्ध करूंगा, क्षत्रिय का धर्म है। तो अर्जुन को समझा रहे हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि धर्म्याधिध्वात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपिच, और भी, स्वधर्मम अवेक्ष, अपने धर्म को भी, स्वधर्म अपिच अवेक्ष माने और स्वधर्मम अपि अवेक्ष, अपने धर्म को भी देख करके विकंपितुम न अर्हसि, प्रचलित, विकंपित का अर्थ प्रचलित अर्थात विचलित, विचलित होने के लिए तुम योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें प्रचलित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत्, हे का अर्थ क्योंकि ह को ध हो गया संस्कृत व्याकरण दृष्टि से। क्या सूत्र लगा? जय हो अन्यत्र श्याम, नाथ जी यही सूत्र है ना। हा को ध हो गया कि धर्म्यात् युद्धात्, धर्म युक्त युद्ध से, क्षत्रियस्य, क्षत्रिय का, अन्यत श्रेयो न विद्यते, अन्य जो है श्रेय साधन नहीं होता है। यहां भी स को छ हो गया, स छोटी सूत्र है। तो इस प्रकार धर्म, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से क्षत्रिय का अन्य श्रेय साधन नहीं होता है, अर्थात क्षत्रिय का श्रेय साधन धर्मयुक्त युद्ध है, जिसके द्वारा पृथ्वी विजय द्वारा धर्मार्थ और प्रजा रक्षणार्थ, इसलिए धर्म युक्त है। प्रजा पालन करना भी ये भी एक धर्म है, और राजा भी बहुत धर्म का अनुष्ठान करता है। किस कारण से युद्ध कर्तव्य है? यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। यदृच्छया च का अर्थ और, यदृच्छया उपपन्नम, आपने आप प्राप्त हुए, बिना मांगे आया हुआ है, आपने आप प्राप्त हुआ है युद्ध। और स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है युद्ध। ये जो धर्म युद्ध है ये खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। सुखी हे पार्थ, सुखी क्षत्रिय लोग
अर्थात भाग्यवान क्षत्रिय जन, सुखी क्षत्रिय लोग ईदृशम युद्धम लभन्ते, इस प्रकार युद्ध को प्राप्त करते हैं। भगवान भाष्यकार कहते इस प्रकार युद्ध को प्राप्त करने वाले हे पार्थ, क्या क्षत्रिय लोग सुखी नहीं होते हैं? अवश्य में वो सुखी होते हैं। इसलिए सुखी क्षत्रियों को ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। ये कर्तव्यता प्राप्त होने पर, इस प्रकार कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमाप्स्यसि। अथ चेत्, यदि तुम इस प्रकार युद्ध, धर्मयुक्त युद्ध नहीं करोगे तो तुम उसके क्या करोगे? उसके अनंतर बोले स्वधर्म और कीर्ति को त्याग करके पाप को प्राप्त करोगे। स्वधर्म का पालन नहीं करना भी पाप है, समझे ना। परधर्म का अनुष्ठान करना वो भी भयावह है, और स्वधर्म का पालन नहीं करना भी पाप है। समय पर जो प्राप्त हुआ, गुरु का क्या कर्तव्य है, शिष्य का क्या कर्तव्य है, पिता का, माता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, सब स्वधर्म है। समय पर अपना धर्म का पालन नहीं किया तो पापी हो जाएगा। तो यही कह रहे अथचेत यदि तुम इमं धर्म्यम संग्रामम, इस धर्मयुक्त संग्राम को न करिष्यसि, नहीं करोगे, ततः उसके अनंतर उसी से स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, तो ततः माने वो न करने से, युद्ध न करने से स्वधर्म को और कीर्ति को, तुम्हारी बड़ी कीर्ति फैली हुई है संसार में। अरे अर्जुन ऐसा व्यक्ति जिन्होंने महादेव के साथ में भी संग्राम किया, जंगल में एक बार किरात वेश में महादेव आ गए और उन्होंने एक स्वर्ग के ऊपर में, दोनों ने, इधर अर्जुन उधर महादेव, दोनों ने तीर चला दिया जंगली स्वर्ग के ऊपर में, और उसी स्वर्ग को लेने के लिए दोनों में युद्ध छिड़ गया। तो ऐसा मैंने सुना महात्मा से कि अर्जुन जब महादेव को जीत नहीं पाए तो अर्जुन ने देखा क्या उपाय है, तो अगले वाला व्यक्ति को जीतने के लिए क्या करूं, तो उन्होंने अस्त्र को छोड़ दिया, एक मिट्टी का लिंग बनाया महादेव जी का, और महादेव जी की पूजा की और उसमें पुष्प चढ़ाया। ज्यों भगवान के लिंग में पुष्प चढ़ाया, वो पुष्प महादेव जी के मस्तक में चढ़ गया। अर्जुन समझ गए ओ ये साक्षात महादेव जी आए हैं। फिर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। महादेव जी के साथ में तुम्हारी लड़ाई हुई है, ये जो तुम कीर्ति प्राप्त किए हो, स्वर्ग से भी तुम्हें अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त है, ये सब आदि पद से आ जाएंगे। तो ये सब जो है तुम्हारी जो कीर्ति है, ये स्वधर्म को और कीर्ति को हित्वा त्याग करके पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे। ये सब प्रासंगिक कथन भगवान कह रहे हैं। केवल स्वधर्म और कीर्ति का परित्याग होगा ये बात नहीं है, अपितु अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावित सचा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। और ये जो प्राणी है ना, दीर्घ काल पर्यंत रहने वाली तुम्हारी अकीर्ति का कथन करते रहेंगे, अपयश फैलेगा, तुम्हारी निंदा करेंगे। जो बहुत गुणों से माननीत सम्मानित व्यक्ति है, उसके लिए यह अकीर्ति मृत्यु से भी कष्ट प्रदान करने वाली है। किसी व्यक्ति को एक होता है शारीरिक मृत्यु हो जाती है, और एक व्यक्ति की मृत्यु होती है नैतिक मृत्यु है।
घोर सभा में उसका अपमान कर लो, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपमान को झेलने वाला तो ज्ञानी हो सकता है, महादेव हो सकते। दक्ष ने बहुत अपमान किया महादेव जी को, फिर महादेव निर्विकार होकर बैठे। नहीं तो सामान्य व्यक्ति अपमान को, और वो भी जो सम्मानित व्यक्ति है, बहुगुणों से युक्त संपन्न, उसका यदि सभा में लोक में अपमान हो जाता है, उसका इतना कष्ट उनको होता है, उससे मर जाना ही अच्छा है। यही भगवान कह रहे हैं। अकीर्तिम च अपि च, और भी भूतानि प्राणी ते अव्ययाम अकृतिम कथयिष्यन्ति, तुम्हारी दीर्घकाल पर्यंत रहने वाले अकीर्ति को कथन करेंगे, अर्थात तुम्हारी निंदा करेंगे, जो निंदा बहुत समय तक रहेगी। ये नहीं कि कल तुम्हारी निंदा हो जाए, बहुत दीर्घकाल पर्यंत ये निंदा करेंगे। संभावितस्य च, और बहुत गुणों से सम्मानित व्यक्ति का भी, चमन और संभावित व्यक्ति की अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, मरण से। अब अतिरिच्यते शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है, लेकिन यहाँ मरण से भी अधिक दुखदायिनी होती है, ऐसा अर्थ करना है। इसका अर्थ भगवान ने, भाष्यकार ने कहा कि संभावितस्य चाकीर्तेर वरम मरणम इत्यर्थः, सम्मानित व्यक्ति की अकीर्ति से मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार और क्या कहेंगे देखो, भयाद्रणादुपरतम मनस्यन्ते त्वां महारथः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और ये जो महारथ लोग है ना, ये सब ऐसे थोड़े समझेंगे कि अर्जुन बड़ी कृपा करके स्नेह में आविष्ट होकर के छोड़ दिया, ऐसा नहीं समझेंगे। ये तो उलाहना देंगे तुमको, क्या देखो जी अब तो डींग हंक रहा था। एक बार अभी प्रणवानंद जी को तो हमने एक स्मृति दिलाई, जब कैलाश आश्रम में हम पढ़ते थे तो वीरभद्र में, ये प्रणवानंद जी साथ में थे उस समय, पांडुरंग नाम था इनका। तो ये हम लोग सब गए वीरभद्र में, दाल बाटी कुछ प्रोग्राम बना, कुछ वहाँ प्रसाद पाए। एक महात्मा इसी उत्तर प्रदेश से, कहीं से बांदा जिला साइड से आए हुए थे। तो संध्या हो गई। वीरभद्र से कैलाश आश्रम को आने के लिए दो रास्ता है, एक गंगा जी के किनारे किनारे परमार्थ निकेतन के पीछे, और एक मेन रोड पे। मेन रोड वाला जो है दूर था, तो कहे इधर से चलो फिर। तो महात्मा विद्यार्थी लोग बोले महाराज इसमें हाथी निकलते हैं। तो ये वो महात्मा बोले हाथी क्या करेगा, मैं तो अभिमंत्रित करके पत्थर फेंक दूंगा तो हाथी भाग जाए। तो उनके साहस से हम सब चले, और सचमुच जो हाथी निकला। ज्यों हाथी निकला तो बोलने वाला पहले ही भाग पड़ा। भागते भागते हम हाँप गए। तो इस प्रकार जो है समय आने पर लोग कहेंगे देखो डींग हाँक रहा था और अब भय से यहां से निवृत्त हो गया। ऐसे भी लोग होते हैं, पहले साहस देते हैं, बाद में पीछे हट जाते हैं। लेकिन तुम कृपा से हटे हो, तुम स्नेह पूर्वक हटे हो, तुम इनके ऊपर दया करके हट रहे हो, ये तुम्हें नहीं समझेंगे। ये तुम्हें तो अवाच्यवाद बहुत कहेंगे। देखो भयाद रणाद उपरतम मनस्यते त्वाम महारथः, ये महारथ लोग त्वाम माने तुम्हें, भयाद उपरतम त्वाम मनस्यन्ते, भय से संग्राम से उपरत हो गया ऐसा तुमको मानेंगे। ये शाम च त्वम बहुमतो भूत्वा, च का अर्थ और त्वम मन तुम, ये शाम बहुमतो भूत्वा, बहुत गुणों से संपन्न जिनमें हो करके तुम या लाघवम यास्यसि, लघुता को प्राप्त करोगे। जिनमें तुम माने हुए व्यक्ति हो, जिनमें बहुत गुणों से संपन्न हुआ, माना हुआ आदमी, ऐसा हो करके
लाघवम याशिषि, लघुता को प्राप्त करोगे। और अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्नन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तव अहिताः, तुम्हारे शत्रु लोग जो नहीं कहने योग्य शब्द है ऐसे शब्दों को बोलेंगे। क्या क्या शब्द बोलेंगे? अरे कह देंगे, मानो एक शब्द है, ये तो नपुंसक था, अवाच्यवाद, नहीं कहने शब्द, नहीं कहने योग्य शब्द बोलेंगे। बोले तब अहिताः, तुम्हारे जो शत्रु लोग, च का अर्थ और बहून अवाच्यवादान, बहुत नहीं कहने शब्दों को, नहीं कहने योग्य ऐसे शब्दों को वदिष्यन्ति, कहेंगे। कैसे? तव सामर्थ्यम निन्दन्तः, तुम्हारे सामर्थ्य को निंदा करते हुए बोलेंगे। एक वाक्य तरफ, तव अहिताः, तुम्हारे शत्रु लोग, तव सामर्थ्यम निन्दन्तः, तुम्हारे सामर्थ्य को निंदा करते हुए, बहून् अवाच्यवादांश्च वदिष्यन्ति, और बहुत अवाच्य शब्दों को बोलेंगे। ततो दुःखतरम किम, ततः माने तस्मात्, तस्मात् का अर्थ भाष्यकार लिख रहे हैं निंदा प्राप्तिर दुखात। तो तुम्हें जो निंदा प्राप्ति होगी और उसे जो दुख होगा, उस दुख से किम नु दुखतरम, क्या और अधिक दुख हो सकता है? निंदा प्राप्ति से जो दुख होगा उससे अधिक दुख और क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। कर्णादियों के साथ में पुनः युद्ध किए जाने पर तो उभयत लाभ है अर्जुन, दोनों प्रकार के लाभ है। जीतोगे तो भूमंडल के शासक बनोगे, और मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, तो दोनों पक्ष लाभ है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसलिए हे कुंती नंदन, हे कौन्तेय, ये कर्ण आदि के द्वारा हतोबा, यदि तुम मारे गए हो, इस प्रकार मारा हुआ इन लोगों के द्वारा, स्वर्गम प्राप्स्यसि, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा, अथवा इन शत्रुओं को जीत करके, महिम भोक्ष्यसे, पृथ्वी का भोग करोगे। उभयतः लाभ, उभयतः लाभ। तस्मात्, इसलिए हे कौन्तेय, कृतनिश्चयः युद्धाय उत्तिष्ठ, कृतनिश्चय हो करके, अर्थात जीतूंगा, शत्रुओं को जीतूंगा अथवा मरूंगा, इस प्रकार निश्चय करके युद्ध के लिए तुम खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। क्यों बैठ गया यहां? अब युद्ध जो स्वधर्म है, इस प्रकार जो युद्ध करने वाला है उसके लिए ये उपदेश है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवश्यसि। बोले सुख और दुख को समान करके, सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को समान करके, सुख दुख को समान करने का क्या अर्थ है? जब सुख आता है तो उसमें राग हो जाता है, तो दुख आ जाता है तो उसमें द्वेष हो जाता है। तो सुख के साधन में भी राग और दुख के द्वेष में भी, दुख के साधन में भी द्वेष। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है, इसलिए दुख और दुख के साधन के प्रति द्वेष और सुख के साधन के प्रति राग होता है। तो सुख और दुख को समान करना अर्थात सुख दुख में राग द्वेष नहीं करना, यही समान करने का अर्थ है। सुख दुख को समान करके अर्थात राग द्वेष न करके, लाभा लाभो, लाभ तथा अलाभ
प्राप्ति हुई अथवा प्राप्ति न हुई, इनको भी समान करके समय कृत्वा जया जयु, जय तथा अजय को समान करके, तो जय हुआ ठीक है और अजय हुआ तो भी ठीक है, इसमें राग द्वेष न करके ततो युद्धाय युज्यस्व, तो उसके अनंतर युद्ध के लिए तुम घटस्व, अर्थात तुम प्रयत्न करो। न एवं पाप वापसी, एवं इस प्रकार पापम न अवापसी, पाप को तुम प्राप्त नहीं करोगे, अर्थात तुम्हें पाप नहीं लगेगा। भगवान ने ये जो वचन यहां कह रहे हैं, ये सब प्रासंगिक वचन कहा। मूल वचन है कि आत्मा नित्य है, आत्मा किसी भी क्रिया का ना करता है ना कर्म है, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट नहीं। कोई भी क्रिया, आप किसी क्रिया के साथ में जो हम जोड़ देते हैं ना, तो हम निष्क्रिय नहीं हो पाते, फिर निर्विकार नहीं हो पाते हैं। अनादि अविद्या के कारण से जीवात्मा दृश्य धर्म को अपने में आरोप कर लेता है और किसी ना किसी क्रिया के द्वारा आरोप करता है। अपनी मान्यता, अपनी बुद्धि कौशल, वाक पटुता, लेखनी के सामर्थ्य, रूप सौंदर्य, जो दृश्य धर्म है सब, क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त जो भी हमारा, जिसको हम मानते हैं, ये सब दृश्य है, और दृश्य को हम अपना मान लिया, मैं और मेरा माना, तो दृश्य के धर्म को भी अपने में आरोप किया। आप देखे होंगे कभी कोई स्वच्छ पदार्थ वाला दर्पण आदि में कोई कोई चिड़िया तो बहुत समय तक अपनी चोंच टक 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 लगाती है। क्यों लगाती है? कि दर्पण के अंदर में उनको भ्रांति हो गई कि मेरे कोई शत्रु बैठी हुई है, जबकि उसमें है ही नहीं। जैसे चिड़िया को भ्रांति है, वो प्रतिबिंब को अपने से दूसरा मान करके उसके साथ में लड़ रही है, बहुत समय से लड़ती है, लेकिन मनुष्य तो ऐसा नहीं लड़ता है। मनुष्य अपने प्रतिबिंब के साथ में नहीं लड़ता है, क्योंकि मनुष्य विवेकी है और चिड़िया अविवेकी है। जैसे चिड़िया अविवेकी है और मनुष्य विवेकी है, इसी प्रकार संसार के धर्मों को मनुष्य जो अपने में मानता है, यहाँ मनुष्य हो गया अविवेकी और ज्ञानी महापुरुष हो गया विवेकी। वो दृश्य पदार्थों को अपने में नहीं मानता है, अविवेकी मानता है इस संसार में मैं हूं, मेरा है, तुम हो, तेरा है। लेकिन ज्ञानी मानता है कि सब में मैं हूं और मुझ में सब है, मेरे से अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। ये जो आत्मज्ञान प्रसंग है, सब में एक आत्मा निर्विकार, नित्य निराकार, वो देह नहीं है, देह संबंध भी उसके साथ में नहीं है। इस आत्मज्ञान को भगवान ने कहा, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो ये पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, तुम्हारे लिए सांख्य विषयणी बुद्धि कही गई। सांख्य का अर्थ है परमार्थ वस्तु विवेक। परमार्थ वस्तु विवेक का नाम है सांख्य, कि परमार्थ वस्तु विवेक के विषय में ज्ञान तुम्हें दिया गया। और योगे तो इमाम शृणु, और निष्काम कर्म योग। कर्म योग तभी बंधक बनता है, भगवान ने निष्काम कर्म योग का 3 बिंदु यहां गीता शास्त्र में कहिए, साधकों को ध्यान देना चाहिए। प्रथम पॉइंट कि जो भी कर्म हो, उन कर्मों को परमात्मा के लिए समर्पण किया जाए। दूसरा, कोई भी हम कर्म करते हैं, उन कर्मों के फल की इच्छा हमारी अंदर में न हो। तीसरा पॉइंट कि जो हम करते हैं उनके कर्तृत्व अभिमान हमारे पास में न हो।
इसलिए प्रभु अर्पण और निष्कामता, फल की इच्छा न, और साथ में कर्तृत्व अभिमान से रहित, ये तीन बिंदुओं को लेकर के जो व्यक्ति कर्मयोग अनुष्ठान करता है वो कर्मों से नहीं बंधता है। भगवान ने तृतीय अध्याय में और पंचम अध्याय में इस प्रकार का समझाया। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। ये निष्काम कर्मयोग का रहस्य है। और यदि प्रारब्धवशात कोई व्यक्ति कर्म क्षेत्र में रहता है तो उनको तीन बिंदु को जो ध्यान देता है वो नहीं बंधेगा। इसका फिर विवेचन हम, समय हो गया है तो कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम।